हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिबोनाकी। फिबोनाकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है। अगर आप फिबोनाकी का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप काफ़ी ट्रेड उससे ले सकते हैं। फिबोनाकी मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है फिबोनाकी। बट डिपेंड करता है, देखो फिबोनाकी से कोई बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन कौन कमाता है? ठीक है, जो उस पर मेहनत करता है। मतलब आपको फिबोनाकी सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। जब आप चार्ट ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें फिबोनाकी का इस्तेमाल करके देखिए। फिबोनाकी के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। फिबोनाकी का इस्तेमाल करने से पहले फिबोनाकी को सेट करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये है काइट जरोडा ब्रोकिंग ऐप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है लैपटॉप की स्क्रीन। वैसे फिबोनाकी देखा जाए तो फोन में भी यूज होता है, वो भी यूज कैसे करते हैं मैं आपको इसी वीडियो में एक डेमो में दिखा दूंगी। फिलहाल लैपटॉप पे समझिए। यहाँ पे देखिए पूरी स्क्रीन है। वैसे ये बंद होती है, मतलब ये जो ब्लू लाइन छोटी सी दिख रही है, ये आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखेगी। जैसे ही इस ब्लू लाइन पे आप टिक करेंगे, वापस यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इनमें से जो सेकंड वाली रो है उस पर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें टॉप पे आपको दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट। मैं ज्यादा यूज करती हूँ इसीलिए टॉप पे दिख रहा है। हो सकता है किसी को इधर सेकंड या थर्ड रो में भी दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको उस पर क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिब रिट्रेसमेंट को हम क्लिक कर रहे हैं। फिबोनाकी फिब रिट्रेसमेंट एक ही चीज होती है। इस पे देखिए क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, इसको और छोटा करके दिखाती हूँ। अब बात ये है कि देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग ये लगता है, इतना बड़ा फिबोनाकी, इसको पहले सेट करना सीखिए। इसको यूज करने से पहले इसको सेट करना जरूरी है। इसको मैंने ऐसे खींचा, इसको अगर आप इस तरह से, मतलब यहाँ नीचे से ऊपर खींचेंगे तो कुछ इस तरह से भी खींचता है। ये देखिए, ये हो गया, देखो कितना बड़ा है। अब जो नए लोग हैं उनको पहले यही समझ नहीं आता कि इनमें से कैसे इसको यूज करें। इतनी सारी चीजें हैं, तो इसको मैं बहुत ही सिंपल कर देती हूँ ताकि यूज करना आसान हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें हैं। इसमें यहाँ पे ये जो सेटिंग है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद ये जो 4.2 है, इसको आप अनचेक कर दें। 2.6 है, इसको भी आप अनचेक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3.16 है, इसको भी आप अनचेक कर दें। ओके, और एक चीज बची 1.16, इसको भी आप अनचेक कर दें। ठीक है, अभी ओके करते हैं। अभी देखिए स्क्रीन हो गई आधी। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा कम हुआ। अभी और सेटिंग करते हैं इसकी, तभी हमें और क्लियर। देखो अभी भी थोड़ा डार्क सा अजीब सा लग रहा है। मैं कैसे यूज करती हूँ फिबोनाकी, पहले मैं सेट कर लेती हूँ। वैसा सेट है, मैंने वापस इसको डिफॉल्ट में डाला ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप भी ऐसी सेटिंग कर सकते हो। वापस आप सेटिंग पे जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको आप अनचेक कर दो। अभी देखिए आपकी फिबोनाकी थोड़ी और क्लियर हो गई। इसको छोटा कर लेती हूँ, इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये फिबोनाकी थोड़ी और क्लियर हो गई, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से सेट नहीं है। इसको और सेट करते हैं। इस पे वापस हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस हम आते हैं कहाँ, सेटिंग पे। सेटिंग पे यहाँ देखिए लाइंस, ये जो लाइंस है इसको हम थोड़ी मोटी कर लेंगे। यहाँ देखिए मोटी होती है, इसको हम यहाँ करके दिखाते हैं। पहले ये क्या थी, ऐसी थी। ठीक है, बिल्कुल पतली पतली। अभी देखिए इसको थोड़ा सा मोटा कर लें। आप चाहे तो और मोटा करना तो और भी कर लें, वैसे सेकंड लाइन भी काफी है। ठीक है, अभी देखिए ये थोड़ी सी और अच्छी हो गई। उसके बाद वापस सेटिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे हम ये जो है ना फॉन्ट, यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हैं छोटी छोटी दिख रही हैं, इसको थोड़ा सा, ये देखिए फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। तो थोड़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, या चाहो तो आप 14 पे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और समझिए। ये क्या दिख रहा है, ये लाइन है ना। मैं आपको पेन से समझाती हूँ।
यहाँ पे देखिए ये लाइन है और ये जो है ना 0.236 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में दिख रहा है। क्या ये ऐसा ही रहेगा? जी नहीं, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाती हूँ। वापस आप सेटिंग पे जाएं, ठीक है, जो आपको करना है उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज जो नहीं करना है वो नहीं भी सेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है टॉप, इसको मैं इधर करके दिखाती हूँ ताकि क्लियर हो। यहाँ देखिए जैसे मिड पे करते हैं, ये देखिए एकदम लाइन के मिड में आ गया। अगर आप इसको बॉटम में करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसीलिए ये जो टॉप है या बॉटम है, मिड बेहतर रहता है। देखिए लाइन के एकदम मिड में आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया है थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 0.23 है, 0.32 है, 0.5 है, 0.618 एंड 0.718, ये सारे जो लेवल्स है फिबोनाची के, ये लेवल्स नहीं होते 0 या 1 नहीं। ये हम टॉप या डाउन जो होता है ना, हमारी हाइट या जो बेस हम लेते हैं उसको हम बस सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। अदरवाइज लेवल्स इतने ही हैं 0.7 और 0.2 के बीच में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी कुछ लोग इसको परसेंटेज में भी चाहते हैं कि देखना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है, यहाँ पे आइए, इसको आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए परसेंट में आ गया 50%, 38%, 23.6%, ये हो गया परसेंटेज में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। परसेंटेज में यूज करना परसेंटेज कीजिए, वैल्यू में करना है वैल्यू में कीजिए, ओके करते हैं। ये फिबोनाची लगभग 90% सेट हो चुका है, अभी भी नहीं लग रहा। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा 0.326970 इतना बड़ा दे रखा है ये, बिल्कुल टेबल्स की तरह। तो उसको थोड़ा और ठीक करते हैं। वापस हम सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पे नीचे आइए स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइजेस, इस पे आप क्लिक करें और ओके कर दें। अभी देखिए अब आपका फिबोनाची काफी छोटा और बेहतर हो चुका है। 0.2 का लेवल, 0.3 ऐसे याद कर लो आप, 3 to 6 नहीं भी पढ़ो कोई बात नहीं, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है, ये आ गए। अब आपका फिबोनाची हो चुका है काफी छोटा। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है कि हम कैसे इसका यूज करेंगे, ये देखते हैं। ये हो गई फिबोनाची की सेटिंग, ठीक है। अभी हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, इसको हम अभी डिलीट कर लेते हैं। अब जब भी हम फिबोनाची खींचेंगे तो देखो ऐसा ही खींचाएगा, क्योंकि सेटिंग हो चुकी है इसकी, ओके। अगर वापस हमें इसको करना है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेम्पलेट है, इसके अप्लाई डिफॉल्ट कर देंगे तो वापस जो है ये जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सिंपल कर लिया है, अब हम इसको यूज करना सीखेंगे। अभी देखिए फिबोनाची क्या होता है, कैसे काम करता है, किसने इसको बनाया, उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, वैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यूज क्या होता है उस बात को समझते हैं। हमने ये फिबोनाची की कर ली सेटिंग। देखो होता क्या है, ये है अप और ये है डाउन, लेकिन क्या मार्केट ऐसे जाती है क्या कि सीधी सीधी ऊपर चली गई, सीधी सीधी नीचे आ गई? ऐसे मार्केट चलती है क्या? ऐसा नहीं होता ना। मार्केट कैसे चलती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ये होती है मार्केट की चाल। इसको कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। और जब मार्केट नीचे की तरफ से आती है, ये होती है मार्केट की चाल, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। तो इस मार्केट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से उठी या कोई शेयर यहाँ से उठा, बैंक निफ्टी या कोई कोई भी चीज, ऑप्शन यहाँ से उठा, क्या होता है, ये चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे शेयर की बाइंग करो, सब जगह आपको यूजफुल होगा। फिबोनाची ऐसी चीज है। यहाँ पे देखिए एक बेस बनाया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से उठी, सबको पता है मार्केट चलती है तो ऐसे ही चलती है, मतलब डाउन होगी फिर ऊपर जाएगी फिर डाउन होगी, लेकिन कितना डाउन होगी, कौन सी जगह ऐसी है जो बाइंग जोन है, इसको कैसे समझें, ये हमें बताता है फिबोनाची। फिबोनाची आपको ये बताता है कि जैसे मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, मार्केट वहां से गिर रही है, अब एक आ गया है बाइंग जोन, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो आपको होगा प्रॉफिट, ठीक है।
फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एक बाइंग जोन आ गया, फिर यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, फिर आपको ऊपर गई, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। मतलब आपको एक जोन बताता है फिबोनाची कि आप यहाँ पे बाय करो, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, इस तरह से नीचे की तरफ जाती है, तो फिबोनाची आपको क्या बताता है, जैसे मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, ठीक है, एक जगह ऐसा था जहां से मार्केट अब वापस थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रेंड डाउन ही है, तो एक जोन ऐसा आता है जहां पे आपको मार्केट बता रहा है, सॉरी, जहां पे आपको फिबोनाची आप अगर यूज करना जानते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि चलो ये जो है एक बाइंग जोन आ गया, मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, और आपको यहाँ बनता है प्रॉफिट। फिर से मार्केट पुल बैक करती है, ये यहाँ एक जोन आता है, यहाँ आपको फिबोनाची बताता है कि ये बाइंग जोन आ चुका है, यहाँ बाय कर सकते हैं, और वापस आप बाय करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाती है और आपका बनता है प्रॉफिट। तो फिबोनाची एक जोन की तरह होता है, मतलब आपको ये बताता है कि आपको यहाँ से अब बाय करना चाहिए। फिबोनाची थोड़ा सा इस तरीके से आप लेवल्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए इन चीजों को हम चार्ट पे समझते हैं। अब तो ये हमने नॉर्मली एक बेसिक चीज समझ ली, ठीक है। हाँ, इसको एक चीज और मैं बता दूं, ये होता है जैसे रिट्रेसमेंट, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, मतलब प्राइस रिट्रेस हुई, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट के इस पॉइंट से मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इस चार्ट पे देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ, जैसे एक आपको हाइट डिसाइड करनी है, एक आपको लो डिसाइड करना है, जहां से आपको फिब रिट्रेसमेंट, मान लिया मैं इसको एक हाइट ले लेती हूँ और इसको एक लो ले लेती हूँ, ठीक है। आप कोई भी अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने प्रैक्टिस के अनुसार आप हाइट ले सकते हो। मैं आपको बस बेसिक बता रही हूँ, बेसिक चीजें सिर्फ जानना जरूरी होता है, उसके बाद अप्लाइंग लोग अपने अपने अनुसार करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मुझे क्या करना है, इस बेस को पकड़ के, यहाँ पे बेस को पकड़ के इस हाइट को मिलाना है, ठीक है। क्या निकल के आया, आप इस चीज को समझिए, ये काफी बेसिक चीज है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी इस बात में। देखिए, ये एक लो पकड़ा मैंने और ये एक हाई पकड़ा मैंने यहां से यहां तक फिबोनाची खींचा। अब फिबोनाची में ये जोन देख रहे हो, जो 0.6 और 0.5, यानी ये वाला जो एरिया होता है, इसको कहते हैं गोल्डन जोन। जब प्राइस एक हाइट पकड़ती है, हाइट पकड़ने के बाद जब इस जोन में आती है 0.5 0.6 का ये जो जोन होता है, ये होता है गोल्डन जोन। यहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव होते हैं। आप इस चीज से समझिए, यहाँ पे देखिए प्राइस गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आया, कहाँ तक, ये एरिया 0.6 तक। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट बनाता है इसी जोन को, फिर प्राइस ऊपर की तरफ ही निकल जाता है। देखो मार्केट ऊपर ही चली गई, ठीक है। यानी यहां से अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको बाय ऑन डिप करना था, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या दिखा रहा है, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जोन होता है ना, ये होता है गोल्डन जोन, मतलब यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि यहां से मार्केट यहां नहीं आती, आती है, बहुत सारे आपको चार्ट्स में ये भी दिखेगा कि मार्केट यहां तक भी आती है। तो एसएल तो सबका जाता है ना, एसएल हर जगह जाता है, पता मार्केट अगर ये एग्जैक्ट हो जाए, मान लिया इस पे कोई 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड यानी सारे ट्रेड उसके सही हो जाए, तो किसी का कभी लॉस होगा ही नहीं ना मार्केट में, तो ऐसा नहीं होता ना। 10 में से अगर 6 या 7 बार भी आप पॉजिटिव हो, आप अच्छा टारगेट ले पा रहे हो, तो वो चीज काम कर रही है, इतना समझिए। मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप होंगे, हो सकता है आप हो जाए, मैं तो नहीं हूं। तो ये 6 से 7 बार हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीज है। 10 बार अगर आप ट्रेड लें और 6 बार या 7 बार आप सफल हैं,
और 4 बार या 3 बार अगर आप फेल हो रहे हो, मतलब आप एसएल दे रहे हो, तो ऐसे में प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी साइकोलॉजी पे। अगर आपकी मार्केट साइकोलॉजी अच्छी है तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि 6-7 बार लोग कम कमाते हैं और 2-3 बार लोग ज्यादा लॉस करते हैं। ठीक है, दूसरे चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं यहां से, 1 सेकेंड। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट्स में हम देखते जाएंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। ठीक है, एक हाइट अगर यहां से यहां तक का मैं खींचू, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूं, मैंने इसमें क्या हाइट पकड़ी है, इसको बेस लिया है और इसको हाइट ले लिया, मतलब इसके ऊपर जो हाइट गई। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, अभी आपको एक बाइंग जोन मैंने 0.5 और 0.6 से गोल्डन जोन बताया, यहाँ पे भी देखिए 0.5 और 0.6 के मिड से मार्केट उठी और उठने के बाद क्या ही मोमेंटम दिया मार्केट ने। ठीक है, मतलब यहां से जो बेस्ट सेलिंग आई वो भी 0.5 0.6 के मिड से उठ के, जो गोल्डन जोन कहा जाता है फिबोनाची का, वहां से उठ के ऊपर की तरफ चली गई। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ कैसे काम कर रहा है। फिर देखिए हम एक और बेस पकड़ते हैं, ये और ये हाइट ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हम चार्ट ओपन वापस फिबोनाची यहां से यहां ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, यहां वापस देखिए 0.5 का जो एरिया है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। देखो, कई बार आपने देखा कि 0.6 से उठा, कई बार आपने देखा कि इसके मिड से उठा, कई बार आपने देखा कि यहां से 0.5 से उठा। मार्केट में एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट कि हाँ इसी लेवल से जाएगा, ऐसा मैंने मार्केट आज तक नहीं देखा है 5-6 साल में, कि मार्केट एग्जैक्ट जैसे अगर 50,000 से घूमना है तो 50,000 से ही घूमेगा। 50,000 100 से घूमता है, 150 से घूमता है, कभी 200 भी चला जाएगा, या 49,900 से भी घूम जाएगा। एक्सपेक्टेशन कम होती है मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वापस ये क्या किया, 0.5 को एक जोन बनाया और ऊपर की तरफ यहां से चला गया। तो ये तो हो गई डे के टाइम फ्रेम के एग्जांपल। इसको मैं कुछ शेयर्स में भी आपको दिखा देती हूँ, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊंगी। जैसे ये जियो फिन है। अब हम इस शेयर की बात करते हैं कि ये शेयर पे फिबोनाची कैसे काम कर रहा है। हम एक बेस पकड़ते हैं और यहाँ पे हम एक हाइट पकड़ लेते हैं। अब हाइट हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए 0.5 के अप्रोक्स पास आके मार्केट ऊपर की तरफ गई, सेकंड बार भी ऊपर की तरफ गई। उसके बाद क्या हुआ, 0.5 को यहाँ टच करके ऊपर की तरफ गई है। मतलब जब भी इसके आसपास आ रही है एक बाइंग जोन आया और लोगों ने यहाँ पे शेयर में भी अपना प्रॉफिट बनाया है। दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, एसबीआई की बात कर लूं मैं, तो एसबीआई में देखिए क्या हुआ है। देखिए एसबीआई के चार्ट को हम पढ़ के देखते हैं कि कैसे मूव कर रहा है। आप किसी भी शेयर में अपना पढ़े, मैं बस तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, ताकि एक चीज ना बहुत जगह आप टेस्ट करके देखते हो, तभी लगता है कि हाँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने इसका बेस लिया और एक हाइट लिया। ठीक है, ये हाइट है और ये हमने एक बेस ली, एक बेस और एक हाइट आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वापस मार्केट क्या किया, इस जोन में आया, गोल्डन जोन में आया, 0.5 0.6 के मिड में यहाँ पे है ये। और यहाँ से इसने क्या ही हाइट पकड़ी है, 700 की मूवमेंट दी, लगभग 600 का शेयर 750 चला गया। ठीक है, तो ये शेयर में भी बाइंग जोन बनता है। और इसमें अगर देखें कि और कहीं इसने कुछ किया है, तो अब हम इसी बेस को इस हाइट से मिला के देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे काम कर रहा है क्या। चलिए फिबोनाची खींच के देखते हैं, यहां से यहां आ जाओ। ठीक है, वापस देखो 0.5 के लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये तो हो गया बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। आप इस तरह से हर शेयर में अपने अपने हिसाब से खींच के देखें, सीखिए, बेसिक बस सीखिए, बाकी डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, अब आगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अब आते हैं हम 5 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम, चलो आवरली में भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग जोन जो होता है, चलो 5 मिनट में हम करके देखते हैं। ठीक, चलिए हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है।
यहाँ पे देखिए कुछ लोग कहते हैं, देखो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर से नीचे इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, या बैंक निफ्टी को यहाँ से यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। देखो जनरली देखा जाए तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बेस से ऊपर की तरफ खींच सकते हो, या डाउन ट्रेंड में हो तो ऊपर से नीचे की तरफ खींच सकते हो। वैसे मुझे दोनों बराबर ही लगते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए अगर आप इस चीज को हैबिट में लाए तो बेहतर रहता है कि अगर अप ट्रेंड में है तो बेस से ऊपर की तरफ खींचिए, क्योंकि 0.5 लेवल तो आपको बराबर ही आएगा। बट क्या है ना, आप उस हैबिट में आते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि अगर अप ट्रेंड में है तो बेस से ऊपर की तरफ, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझाती हूँ। चलिए बैंक निफ्टी में अभी ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये एक हाइट लिया हमने और ये एक बेस लिया, देखते हैं क्या ये काम करता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमने बेस लिया और ये हमने हाइट लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा है। जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि ये जो 0.5 0.6 का जो होता है गोल्डन जोन, यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्शन लिया है और इस बेस तक एक अच्छा ट्रेड दिया था, ठीक है। इसके अनुसार बता रही हूँ, जहाँ पे बायर सेलर जैसे नीचे, अगर जैसे मार्केट यहां से यहां जा रही है, सॉरी जैसे यूं समझिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये 0.5 से 0.6 का बेस जोन हो गया जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। वहीं अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ रिजेक्शन ली, तो ये 0.5 0.6 का बेस जोन हो गया जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके गोल्डन जोन, जिसको कहते हैं बेस जोन कह रही हूँ मैं, गोल्डन जोन हो गया जहां से मार्केट नीचे गया, जहां मतलब बायर या सेलर एक्टिव होते हैं, ये समझिए। तो इस जोन के आसपास वापस मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ तक आपको ट्रेड दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप पैटर्न भी आपको बना जिससे आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। और अलग अलग चार्ट में हम इसी तरीके से ड्रॉ करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेकंड, इस बेस से इस हाइट को मिलाया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वापस मार्केट क्या की, एक हाइट पकड़ी, ठीक है, ये हाइट है और ये यहाँ पे बेस है। मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, ठीक है, यहाँ तक आई है। इस जोन में देखिए सबसे ज्यादा हलचल आपको कौन से जोन में दिख रही है, उसको देखिए, यहाँ पे ये जोन देखिए, सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको हलचल दिख रही है इस जोन में। मतलब इसको ब्रेकआउट किया, एसएल लेने मार्केट चली गई इस जोन में बाइंग करा के। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऐसे मतलब इस जोन से उठी है और वापस यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने लास्ट 0.2 के लेवल तक दिए, ठीक है। फिबोनाची के लेवल हर जगह काम करते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। इस हाइट पे भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ किया जाए, वापस देखिए यहाँ से कहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग है, ये देखिए 0.6 लेवल पे, ये जो एरिया है यहाँ पे जो जोन बनाया मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, वैसे वापस यहाँ पे बाइंग कराई, यहाँ पे एसएल लेने गई थी मार्केट, उसके बाद वापस जब इस लेवल के ऊपर निकलने लगी तो क्या ही मोमेंटम यहाँ तक आया है, ठीक है। तो फिबोनाची अपने अपने तरीके से हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे बाई करके देखो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाइट पकड़ी हमने, ये बेस पकड़ा हमने, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहां से यहां ऐसे गिरी है, उसके बाद एक रिजेक्शन लेने के लिए लगभग 0.5 0.3 के बीच में यहाँ पे आई और यहां से वापस रिजेक्ट हुई और मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आई। तो ये सारा फिबोनाची पे ट्रेड बन रहा है, ये सारा ट्रेड कहाँ बन रहा है, फिबोनाची पे बन रहा है, ठीक है। और भी निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक बेस पकड़ा, एक हाइट पकड़ा हमने, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब हमने फिबोनाची खींचा है, ठीक है,
तो यहाँ से मार्केट क्या हुई, यहाँ से मार्केट ऐसे उठी है, उसके बाद रिजेक्शन ली, 0.5 इस जोन में वापस एक्टिव हुई और वापस पुल बैक आपको ट्रेड मिला। ठीक है, अब इस ट्रेड को थोड़ा ऐसे करके भी देखो, इस बेस पे भी देखो। एक सेकेंड डिलीट करते हैं, पहले इसको फिर से करते हैं। अब यहाँ पे क्या हमने हाइट, ये बेस पकड़ा, ये हाइट पकड़ी। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, वापस मार्केट इस 0.5 के जोन पे आई, यहाँ पे देखो एक्टिव हुए, वापस यहाँ से बायर और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को लेके। तो फिबोनाची के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिबोनाची आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट जब आप पढ़ते हो तो उसमें प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कौन से लेवल पे ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। आप देख रहे हो जो 0.5 ऊपर आता है, 0.3 नीचे आता है, 0.6, ये जो बीच के ये जो जोन होते हैं ना, इन जोन से ज्यादातर आपको रिजेक्शन, मतलब 0.5 के आसपास से आपको ज्यादातर रिजेक्शन देखने। तो ये था हमारा फिबोनाची का पूरा टॉपिक। निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कोई शेयर हो या कोई भी चीज हो, आप उस पे एक बेस और एक हाइट पकड़ के फिबोनाची खींच के अपने लेवल्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, मैंने यहाँ पे भी क्या किया, हर जगह एक हाइट और एक बेस। ठीक है, उसके बाद हमें ये दिखता है कि मार्केट क्या है, इस जोन पे देखिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली और एक मोमेंटम मिला। इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं, एक एक चीज कहाँ तक खींच के बताएंगे। चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।